कितनी सुंदर होता हूं, जैसे शाम ढले दूर गहरे पानियों पर तैरती हुई नाव के माथे पर जलता हुआ दिया, और उस दिए से पूरी दुनिया रोशनी ले रही हो। एक बात पूछूं निर्मलता तुमसे, तुम मुझसे प्रेम कर सकती हो? आप कहेंगे तो कर लूंगी। तुम कितने बड़े दिल वाली हो। मैं तुमसे मोहब्बत मांगूंगा और तुम मेरी झोली में डाल दोगे। इनकार नहीं कर सकती ना। मगर मुझे तुम्हारी वो मोहब्बत चाहिए जो तुम्हें मुझसे खुद हो जाए। तुम्हारा मन तुमसे खुद कहे कि गौतम नायर के दामन में ढेर सारी मोहब्बत डाल दो। ऐसी मोहब्बत कर सकती हो? मुझे ऐसी मोहब्बत सिखाई नहीं गई। कितनी मासूम हो तुम। मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, की जाती है, हो जाती है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? तुम कभी कोई बात भी की? जानता हूं तुमने कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं की। बस पहली पहली मोहब्बत केवल मुझसे करना, केवल मुझसे। जी भर के। हेलो, एक आपको मेरा ही फोन मिला था मिलाने। भाभी परेशान होने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, किसी सड़क के किनारे खड़े। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? भला इस बारिश में कोई होटल में जाकर बैठता है? अब वो भी जब ऐसी खूबसूरत लड़की सामने। अच्छा अच्छा, आ रहे हैं, बाय। मेरी भाभी थी, उन्हें डर था कि हम कहीं खो ना जाए। ऐसे एक बात बताऊं, मैं जानता हूं कि हम रूपा हवेली से ज्यादा दूर नहीं हैं। बस एक गोल चक्कर काटेंगे और रूपा हवेली के गेट के सामने आ जाएंगे। यही सोच रही हूं ना कि मैं कितना चालाक हूं। अभी कहां तुमने मुझे देखा और समझा है। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे तुम्हें तुमसे ही क्यों ना छीनना पड़े मुझे।
ठहर के आइए, मैं अकेली जाती हूँ। रास्ते में ग्रैंडपा मिल गए तो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मैं यहाँ छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ। चोरी? मेरा मतलब है कि मुझे यहाँ सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, यही कि मैं एक दो कश लगा लेता हूँ। आपको मेरा सिगरेट पीना बुरा तो नहीं लगता? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, फिर कब मिलोगी? जब हुक्म होगा। बगैर हुक्म नहीं मिल सकता। ठीक है, मैं बहुत जल्द अगली मुलाकात का हुक्म देने वाला हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। अरे गए यार। मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो रेहान तुम? आप कहाँ थे? मैं वहां था जहां मुझे मेरी खबर नहीं थी। आओ बैठो ना। ऐसे क्या देख रहे हो यार मुझे? तुम तो ऐसा देख रहे हो जैसे मुझे तुम पहचानने की कोशिश कर रहे हो। यार आज मैं बहुत खुश हूं। अगर तुम्हारी आ गया हो तो मैं तुम्हें आके गले लगा लूं। तुम तेरे लखनऊ नवाब यार, तुम्हारे आते आते तो रेल निकल जाएगी यार। सिगरेट पिलाओ यार। ओह आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तुमने कभी मोहब्बत की है? तुम मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत करने वाले चेहरे ऐसे लटके भी नहीं होते। इतने दिनों से तुम यहां रह रहे हो, आते जाते रहते हो। तुमने कभी निर्मलता को गौर से देखा? नहीं यार, पर अब तुम क्यों गौर से देखने लगे उसे? यार आज बरसती बारिश में मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। तुम्हें पता कैसी लगती है वो? मैंने तो उससे कह दिया कि तुम ऐसी लग रही हो जैसे शाम ढले गहरे पानियों में तैरती हुई नाव के माथे पे जलता हुआ दिया, और उस जलते दिए से सारी दुनिया रोशन हो रही है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बदन और निगाहें मेरी अमानत है। थैंक्स। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। यार मैं बहुत खुश हूँ यार आज। क्या तुमने कभी कोई बात भी की? यहीं बैठे रहेंगे सारी रात। क्या सोच रहे हैं?
मैं सोच रहा हूं कि आज की रात कुछ खो गया है, या शायद बहुत कुछ खो दिया है मैंने। हमें ये खबर ही कहाँ कि हमारे दामन में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं, कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि हमने क्या खोया और क्या पाया। पापा साहब कहा करते हैं कि ये रब का बड़ा करम है इंसान पर कि उसने इंसान को खुद से बेखबर रखा हुआ है। अगर इंसान को खुद की खबर हो जाए तो वो एक लम्हा भी इस जमीन पर खड़ा ना रह पाए। क्या क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएंगे। हर चीज को समझने का एक वक्त होता है। परी से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे लगता है तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। अब जबकि तुम मेरी जिंदगी में हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़े बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता। परी से प्लीज, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए परी से। अपने एक जख्म पर तुम्हारा मसीहा हाथ। मेरी बात समझ रही हो ना परी से? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। परी से जी क्या बात है? सिफात ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? कुछ परेशान लग रही हो तुम। मैं तो बहुत देर से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी कि अब तक आए क्यों नहीं। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है सिफात से? वो किसी लम्हे कुछ भी कर सकता है। मैं जानती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनको संभालना भी आता है। आप परेशान मत हो, वो जितना चाहे मुझे परेशान करें, मगर मैं परेशान होने वालों में से नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई परेशान करने वाली बात? अरे नहीं। अच्छा चले ना, ऊपर चलते हैं। आपके सोने का टाइम भी हो गया और आप हमारे इंतजार में सोए भी नहीं अभी तक। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा सिफात, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ देर मेरे पास बैठ सकते हो? आपने कोई जरूरी बात करनी है? बहुत सी बातें करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो।
जो कुछ तू कर रही है ना, अब शुगुन है। तुझ पर ये सब नहीं जचता। जो कुछ होना था सो हुआ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे तू क्या जाने किस मुश्किल से मैंने और कामनी ने हालात को संभाला दिया है। बात खुल जाती तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। सांस तक नहीं ले पा रही थी। हरहराहट पे ऐसा लगता था मानो जैसे अभी के अभी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे इस तरह खिलवाड़ करता है कोई अपनों की मजबूरी के साथ, वो भी बेटी होकर। बेटियां ऐसी शर्त रखती हैं मां के सामने कि पहले किसी और के सामने जाऊंगी, फिर अपने होने वाले पति के सामने जाऊंगी। छी, शर्म आती है मुझे अपने आप से। तूने मुझे भिखारन बना के खड़ा कर दिया। उस 2 कौड़ी के लड़के के सामने मैं अपना दामन फैलाकर खड़ी हो गई भीख मांगने के लिए कि भगवान के लिए मेरी बेटी का मान मुझे भीख में लौटा दो। अरे ऐसा करते हैं कोई, ऐसा किया जाता है। मुझे पता होता कि तू बड़े होकर ये गुल खिलाने वाली है तो जन्म देते ही अपने हाथों से तेरा गला घोंट देती। तो घोंट दिया होता ना गला, क्यों नहीं घोटा गला जन्म देते ही। मैं कब जीना चाहती हूँ, एक पल नहीं जीना चाहती। अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, अपनी इच्छा से किसी को पसंद नहीं कर सकते, अपने दिल से अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। फिर ये जीवन क्यों मां, ये जीवन क्यों? पागल हो गई है तू। गौतम से अच्छा पति नहीं मिलेगा। अरे बुराई क्या है उसमें, कमी क्या है उसमें? बात गौतम की बुराई की नहीं है मां, बुराई मेरे अपने अंदर है। मेरे अंदर गौतम के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जब बहुत जबरदस्ती करती हो तो यही एक रास्ता बचता है मेरे पास, जहां से गुजरकर मैं गौतम तक पहुंचती हूँ। और अगर तुमने ये रास्ता भी बंद कर दिया ना मां, तो मत भूलना मैं गौतम तक कभी भी नहीं पहुंच सकूंगी, कभी भी नहीं। कौन है? सुशील, देखा तूने, देखा तूने? सुशील थी। जो तू चाहती थी ना, वो अब होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हमारी इज्जत की चिता उठने वाली है रूपा हवेली से। किसी शमशान घाट में जगह नहीं मिलेगी। कल सुबह तक सारा दिल्ली शहर जमा हो जाएगा हमारी इज्जत की चिता पर थू थू करने के लिए। यही तेरी इच्छा थी ना? मिल गई तेरे मन को शांति? अभी भी वक्त है मामा, अभी भी वक्त है। घोट दे मेरा घर, मैं उफ भी नहीं करूंगी। कर दे अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी, फिर मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगी मां, मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगी। खोल दे मेरा गला, खोल दे मेरा गला, खोल दे मेरा। बात गौतम की बुराई की नहीं है मां, बुराई मेरे अपने अंदर है। मेरे अंदर गौतम के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कल जब फरीसे ने नशे में धुत आगर असवानी को देखा तो मुझे लगा जैसे। क्या मतलब? तुम परीजे को वहां ले गए थे? तुमने उसे आजर इस्फहानी से मिलवाया? वो शायद मेरी असलियत देखना चाहती थी और उसने मेरी असलियत देख ली। कामनी, जी ग्रैंडपा। जो जाकर मालूम करो सब कुशल मंगल है ना? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर निर्मल को गौतम के साथ सगाई मंजूर नहीं है तो फिर ये लोग उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मुझे तो पूरा यकीन है ये लड़की किसी और में इंटरेस्टेड है, जहां पर ये लोग उसका रिश्ता नहीं करना चाह रहे। मैं तो इस घर के बड़े बड़े पौधों तले पनपने वाला कीड़ा हूं।
मैं भला मेहमान कैसे हो सकती हूँ? मुझसे घिन नहीं आ रही कि मैं किसी की चुन रही हूँ।